निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं ये को फूल। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री पंकज कुमार जैन सर द्वारा माँ सरस्वती का पूजन अर्चन किया गया। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आज कक्षा 8वीं द्वारा कविता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मैं सर्वप्रथम धनश्री तुर्कर को आमंत्रित करती हूँ, वे अपनी कविता सुनाएं। सुप्रभात, मैं धनश्री तुर्कर हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत कविता लेके प्रस्तुत हूँ। तो लीजिए। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, पैदा हर सांस पे लगन कर ले, शीतल कलेज की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। हंसते हंसते फांसी चढ़कर, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गवा दी, और हमें बदले में देती ये पावन आज़ादी, और हमें बदले में देती ये पावन आज़ादी। और ये आज़ादी कौन लाया है? मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, जरा जरा इंकलाब विद्यमान है। शेखर सुभाष अशफाक की कसम, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, हर देशभक्त में भरा हो मान है, हर एक भक्त में भरा हो मान है। जिंदा है सवर कर अंडमान में, जिंदा है सवर कर अंडमान में, जीत की पताका पहरे जहान में, उनके ही बलिदानों का है परिणाम, उनके ही बलिदानों का है परिणाम। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हिंदुस्तान में, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हिंदुस्तान में। मन मेरे खुद को मगन कर ले, मन मेरे खुद को मगन कर ले, अमर शहीदों को नमन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। लाख बवंडर उठे भले हो, लाख बवंडर उठे भले हो, विपदाओं की आंधी, संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी, संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी। और गीत का अंतिम पंक्ति पूरे साहित्यिक समाज में, जीत की पताका पहरे जहान में, उनके ही बलिदानों का है परिणाम, उनके ही बलिदानों का है परिणाम। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हिंदुस्तान में, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हिंदुस्तान में। मन मेरे खुद को मगन कर ले, मन मेरे खुद को मगन कर ले, अमर शहीदों को नमन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। लाख बवंडर उठे भले हो, लाख बवंडर उठे भले हो, विपदाओं की आंधी, संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी, संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी। और गीत का अंतिम पंक्ति पूरे साहित्यिक समाज के नाम है। पंक्तियां सुन। कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे,
स्वर है सुभद्रा जी की कविता का, स्वर है सुभद्रा जी की कविता का। और एक उद्देश्य जो मैं आज हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आप सभी के सामने लेके प्रस्तुत हूँ। पूर्वजों की शौर्य को बचाए रखना, पूर्वजों की शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना। कवियों की कविताएं याद करके, कविता की कविताएं याद करके, अपने तिरंगे को उठाए रखना, अपने तिरंगे को उठाए रखना। हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, ईर्ष्या जलन को दफन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने, राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने सोई आस जगा दी, किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, अब इसकी बर्बादी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरे जोश एवं उत्साह के साथ धनश्री तुर्कर द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब काव्य पाठ की अगली बेला में मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी प्रेरणा मेश्राम। नमस्कार, मैं प्रेरणा मेश्राम आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है 2 दिनों का देश प्रेम। चलो कुछ दिन बाद फिर स्वतंत्रता दिवस आएगा, फिर से कुछ लोगों को अपना देश प्रेम याद आएगा। 26 जनवरी की शाम जहां बंद करके रखा था तिरंगा, उन डब्बों से फिर धूल हटाया जाएगा। साल में 2 दिन ही सही, पर वो तिरंगा फिर बाहर निकाला जाएगा। हर चौक चौराहे पर फिर तिरंगा फहराया जाएगा। चलो कुछ दिन बाद फिर स्वतंत्रता दिवस आएगा, फिर से कुछ लोगों को अपना देश प्रेम याद आएगा। बढ़ चढ़कर फेसबुक व्हाट्सएप पर पोस्ट लगाया जाएगा, फिर से एक दिन देश के नाम राष्ट्रगान गाया जाएगा। हर जगह देश प्रेम के गीत सुनाया जाएगा। मगर क्या देश पर दी कुर्बानी कोई याद करने जाएगा? हाँ, पर लोगों का एक दिन और घूमने का प्लान जरूर बन जाएगा। चलो कुछ दिन बाद फिर स्वतंत्रता दिवस आएगा, फिर से कुछ लोगों को अपना देश प्रेम याद आएगा। जब बच्चा बच्चा हाथ में झंडा लेकर विद्यालय तक जाएगा, पर अगले दिन वह झंडा सड़कों पर धूल खाता नजर आएगा। जब कूड़ा बन गलियों में पैरों से कुचला जाएगा, फिर शर्मसार होकर डब्बे में बंद हो जाएगा। चलो कुछ दिन बाद फिर स्वतंत्रता दिवस आएगा, फिर से कुछ लोगों को अपना देश प्रेम याद आएगा। पर क्या ऐसा ही चलता जाएगा? ऐसे ही हमारा तिरंगा सड़कों पर धूल खाता नजर आएगा? नहीं, अब नहीं। अब वीरों की कुर्बानी हर एक को बतलाया जाएगा। हर हिंदुस्तानी के मन में फिर से देश प्रेम जगाया जाएगा। तब साल के 2 दिन नहीं, हर दिन ऐसा मनाया जाएगा। हर चौक चौराहे पर रोज तिरंगा फहराया जाएगा, रोज तिरंगा फहराया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। प्रेरणा की इस कविता से हम सभी को यही संदेश मिलता है कि हमें देश के लिए केवल 2 दिनों का प्रेम नहीं हो सकता। हम भारतवासी हैं और हमें अपने देश से हमेशा प्रेम रहेगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रेरणा। इसके पश्चात मैं यहाँ ऋषिका को आमंत्रित करना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका चौधरी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का ये प्यारा देश है, जियो और जीने दो का देता ये संदेश है। प्रहरी बनके खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है।
लगी गूंजने दसों दिशाएं इनके यशगान में। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसकी आंचल की छाया में छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका चौधरी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का ये प्यारा देश है। जियो और जीने दो का देता ये संदेश है। प्रहरी बनके खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं इनके यशगान में। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसकी आंचल की छाया में छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान। जी हाँ, हमें यह आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से मिली है, जो कविता ऋषिका ने आज प्रस्तुत की। अगली प्रस्तुति के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी दिव्यानी बिसेन। इन पंक्तियों के माध्यम से हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। दिव्यानी बिसेन। नमस्कार आप सभी को। मैं दिव्यानी बिसेन, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज आप सभी के सामने कविता लेके प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वीर तुम बड़े चलो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, प्रातः हो कि रात हो, संग होना साथ हो। सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। एक हाथ में ध्वज लिए, एक हाथ में प्रण लिए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यतन कर निकाल लो, रतन कर निकाल लो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़ते चलो, धीर तुम बढ़ते चलो। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यानी। दिव्यानी ने अपनी कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के मार्ग पर चलते रहने की बात कही है। अब काव्य पाठ की अगली बेला में मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी ख्याति बिंदेश्वर को। आप सभी को सुप्रभात। मैं ख्याति बिंदेश्वर, कक्षा 8वीं की छात्रा, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों को, युग युग के मुरझे सुमनों को, नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के नए सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धन्यवाद।
ख्याति की इस कविता उठो धरा के नए सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो हमें देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए वाकई में नए युग का निर्माण करना होगा। इसके पश्चात मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी गुरवी ठाकरे। नमस्कार, मैं गुरवी ठाकरे कक्षा 8वीं अ की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सबसे निराली हिंद तेरी आन बान है। सबसे निराली हिंद तेरी आन बान है, सबसे निराली हिंद तेरी आन बान है। हैरत है तुझको देखता सारा जहान है, हैरत है तुझको देखता सारा जहान है। तुझसे ही ज़िंदगी की हर एक दास्तां है, तुझसे ही ज़िंदगी की हर एक दास्तां है। सबसे निराली हिंद तेरी आन बान है, सबसे निराली हिंद तेरी आन बान है। कुर्बान तुझ पे देश मेरे, कुर्बान तुझ पे देश मेरे मेरी जान है। कुर्बान तुझ पे देश मेरे मेरी जान है। थकती नहीं कभी ये कहते कहते, मेरी जुबान है भारत महान है, भारत महान है, भारत महान है। आगे ही बढ़ते जा रहे हम जहान में, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं हम जहान में। मंगल पे आज पहुँची हमारी उड़ान है, मंगल पे आज पहुँची हमारी उड़ान है। सबसे निराली हिंद तेरी आन बान है, सबसे निराली हिंद तेरी आन बान है। हिम्मत करे न डालने की कोई बदनज़र कोई, हिम्मत करे न डालने की बदनज़र कोई। लेने को जा उतारू यहाँ हर जवान है, लेने को जा उतारू यहाँ हर जवान है। हीरा नहीं है सपनों पर बंदिश कोई, हीरा नहीं है सपनों पे बंदिश यहाँ कोई। सबके लिए खुला आसमान है, सबके लिए खुला आसमान है। सबसे निराली हिंद तेरी आन बान है, सबसे निराली हिंद तेरी आन बान है। सबसे निराली हिंद तुझको मेरा प्रणाम है, तुझको मेरा प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद गुरवी। वाकई सबसे निराली हिंद की आन बान है। सम्मान जो खोया है हमने, सम्मान जो खोया है हमने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व न खो दे ये अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं काव्य पाठ की अगली कड़ी में यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी फैयाज को। सुप्रभात, मैं मिर्जा फैयाज बेग केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु सवेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। धन्यवाद। धन्यवाद फैयाज। फैयाज की इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि यदि मन में कोई जज्बा हो, कुछ करने की लगन हो, तो हम रुकेंगे नहीं और पूरी शक्ति और पूरे धैर्य के साथ हम वह कार्य पूर्ण करके ही रहेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी कक्षा 8वीं से सानिध्य तिवारी। नमस्कार, मेरा नाम सानिध्य तिवारी, मैं कक्षा 8वीं का छात्र। आज मैं झांसी की रानी कविता पढ़ने जा रहा हूँ। चमक उठी सन 57 में, तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार। धन्यवाद सानिध्य। आपकी इस कविता ने हमें वाकई में 1857 की क्रांति याद दिला दी कि किस तरह झांसी की रानी मर्दों की तरह लड़कर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक लड़ती रही।
सुप्रभात। मैं हिमानी हरिनखेरे कक्षा 8वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है मौका। जो मिले मौका तो पकड़, न खुद को तू यूं ही जकड़। जो मिले मौका तो पकड़, न खुद को तू यूं ही जकड़। जो बदलना पड़े तो बदल, जो बदलना पड़े तो बदल, क्या करेंगी ये तेरी अकड़। किस्मत एक मौका सबको देती है, तेरा नंबर भी आया है। किस्मत एक मौका सबको देती है, तेरा नंबर भी आया है। तुझे कुछ भाए या ना भाए, तू मौके को भाया है, तू मौके को भाया है। धन्यवाद हिमानी। हिमानी की इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करते रहना चाहिए। काव्य पाठ कार्यक्रम की अंतिम बेला में हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्त महोदया निधि पांडे की अपील के वाचन हेतु विद्यालय के प्राचार्य श्री पंकज कुमार जैन सर को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। जैन सर। संस्कृत की कोख से जनी कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन जन की प्यारी भाषा, हमारी प्यारी राजभाषा हिंदी भाषा। जैसा कि आज जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को इस हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में इसको अंगीकार किया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो मैं सभी देशवासियों को, शिक्षक साथियों को, बच्चों को और समस्त केंद्रीय विद्यालय के पदाधिकारियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर हमारी आयुक्त महोदया का एक अपील या मैसेज जो कि हमारे पूरे संगठन के लिए है, मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाता हूँ। किसी राष्ट्र की महानता, अस्मिता, गरिमा एवं आदर्शों की सही पहचान उस देश की भाषा, विशेषकर राजभाषा से होती है। किसी भी राष्ट्र अपनी भाषा में जीता है, संवाद करता है और प्रगति करता है। इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा हिंदी निसंदेह अपने बल पर, अपने गुणों और अपनी उपयोगिता के आधार पर सब जगह व्याप्त है। इसकी अतुल भाषा शक्ति की संपन्नता को सहज में ठुकराया नहीं जा सकता। हिंदी आज ठोस और संतुलित कदमों से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए इस अवसर पर अपनी निष्ठाओं और कर्तव्यों को पुनः स्थापित करते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सितंबर महीने में हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाएं। हमारे लिए यह भी अत्यंत गर्व का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में हिंदी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और अनेक मदों पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। तथापि कुछ मामलों में हम अभी भी निर्धारित लक्ष्य से कुछ दूर हैं। अतः आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप राजभाषा संबंधी संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप अपना कार्य पूर्ण निष्ठा, लगन एवं प्रेमपूर्वक राजभाषा हिंदी में न केवल स्वयं करें अपितु अपने सहकर्मियों को भी प्रेरित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।